Dear students, today I discuss the electric cell. Electric cell means change the electrical energy. Which types of energy? Change means chemical energy convert in electrical energy. These types of energy used in many various purpose. So cell and battery both are important. Till I will study the cell, it is a very important topic for the board examination and other competitive exams. So I define the cell or device for producing the electric current by chemical action. An electrochemical cell are called cell. Means केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज करते हैं. तो जो चेंज करने का प्रोसेस है, कन्वर्जन करने का प्रोसेस है, वो सेल करता है. इसको सिंपली सेल को सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं कि सेल इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसीलिए मैंने देखिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन दिखा दिया है कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट बाय द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी Cell are two types. Symbol of cell symbol of cell is positive and negative. This is known as positive electrodes, this is known as negative electrodes. Cell are two types: primary cell and secondary cell. Means सेल जो होता है दो टाइप्स का, एक प्राइमरी सेल होता है जिसको हम प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल हम लोग कहते किसको है, तो प्राइमरी सेल बेसिकली जो हम लोग टॉर्च में रिमोट में यूज़ करते हैं, जिसमें आता है ड्राई सेल. अब ये सेल जो होती है, मैंने डिफिनीशन तो काफ़ी चीज़ें मैंने लिखा है, लेकिन बेसिकली इसका जो होता है कि ये जो प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सेल वर्क करती है, उसको हम लोग कहते हैं कि दिस इज नो चार्जेबल सेल. ये चार्ज नहीं होती है. मीन्स वन टाइम यूज एंड थ्रो. जैसे घड़ी का सेल है, आप एक बार यूज करते हो फेंक देते हो, वो ड्राई सेल है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल. तो देखिए सिंपल सा, primary cell are those cell where the chemical energy convert into electrical energy as the result for irreversible chemical action between the construct of the cell. Irreversible means cell cannot be charged. This cell cannot be recharged.
रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब एक बार सेल खत्म हो गई तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, रिचार्ज नहीं कर सकते। जब रिचार्ज नहीं कर सकते तो ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्राइमरी सेल। आप सिंपली भाषा में आप सिंपल इसको डिफिनीशन दे सकते हैं कि दोज सेल कैन नॉट recharge again and again after using. This is known as primary cell. Just like Voltic cell, Laclansic cell, Daniell cell, RETC. RETC is known as a primary cell. आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होती है, जैसे आपका इन्वर्टर बैटरी है, मोबाइल बैटरी है, और भी जो चार्जर्स की बैटरियां आती हैं, जो चाइनीज लाइट आती है, इन सब चीज़ों को जो लाइट आती है इन सब में क्या होती है, चार्जरेबल बैटरी होती है। चार्जरेबल बैटरी होने का मतलब है कि इसका जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी बैटरी की तरह काम करता है, सेकेंडरी बैटरी की तरह काम करता है। सेकेंडरी सेल होती है मतलब जिसको रिचार्ज अगेन एंड अगेन आफ्टर यूजिंग, डिस्ट्रॉय देन चार्ज, डिस्चार्ज देन चार्ज, डिस्चार्ज देन चार्ज। जस्ट लाइक मोबाइल बैटरी, मोबाइल डिस्ट्रॉय हुई फिर उसको हम लोग चार्ज कर लेते हैं, फिर वर्क करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय चार्ज होती है, फिर हम लोग उसको चार्ज करते हैं। तो इस टाइप्स की जो बैटरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल को हम लोग कहते हैं, सेकेंडरी सेल आर दोज सेल वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द फर्स्ट स्टोरेज अप एज अ केमिकल एनर्जी which is convert back into the electrical when the current is drawn from it as a result of the reversible chemical reaction. Reverse chemical reaction means, छोटा सा यहाँ पे आपको एक छोटा सा रिएक्शन दिखा देते हैं कि केमिकल एनर्जी convert into electrical energy and again electrical energy convert into chemical energy by the charger device. अब ये जो चार्ज करने का प्रोसेस है, चार्जिंग करने का प्रोसेस है, उसके अंदर चार्ज हम लोग स्टोर करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके बैटरी के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, सेकेंडरी सेल। दिस सेल कैन बी रिचार्ज। इसको हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। जस्ट लाइक लेड एक्यूमुलेटर, Fe सेल, निकिल फेरस सेल। ये जो टाइप्स के सेल होते हैं उसको अगेन एंड अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सेल और बैटरी क्या चीज होती है, तो बैटरी को हम लोग बोलते हैं कि टू आर मोर सेल accumulator electrically connected used as a single unit is called battery are simple आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल डिफाइन क्या कर सकते हैं आप कि बैटरी is defined as the combination of cell is known as battery. More than number of more cells are connected in series, parallel, RETC cases connect in a form is known as battery. कैपेसिटी ऑफ बैटरी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ बैटरी का मतलब क्या होता है कि उस बैटरी की क्षमता कितनी है, कितना अमाउंट वो चार्ज दे सकता है, कितनी अमाउंट तक एनर्जी हम लोग, जैसे लिखा होता है हमारे बैटरी पे HA,
एच मतलब होता है एम्पियर आवर, कितनी मिनट की वो दे सकती है, कितनी मिनट का बैकअप दे सकता है वो बैटरी। जैसे कहते हैं मोबाइल की बैटरी बैकअप कितना है, आप कहते हो कि ये मोबाइल की बैटरी जो है इतने घंटे चलती है, 10 घंटे चलती है, 15 घंटे चलती है, 20 घंटे चलती है। ये मोबाइल की स्टोरिंग पावर के ऊपर डिपेंड होता है। जो mAh होता है यानी मिली एम्पियर आवर, मिली एम्पियर, एम जो होता है, ए जो है एम्पियर है, करंट है, कितने समय तक वो करंट की पावर सप्लाई कर सकती है, करंट अप्लाई दे सकता है, उसको हम लोग कहते हैं। अब वो चीज जो होती है कैपेसिटी ऑफ बैटरी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, मीन्स वो चार्ज कितना स्टोर कर सकती है। इट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर, एम्पियर आवर, इट इज मेजर्ड एम्पियर आवर। 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू होता है क्या चीज, 3600 कुलम, 3600 कुलम। H is a bigger unit of charge than the coulomb। H भी बोल सकते हैं आप, क्यों, रीजन क्या है कि H जो आवर है मींस एम्पियर को हम लोग कहते हैं चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो वो जो करंट दे रहा है 1 सेकंड में दे रहा है, 10 सेकंड में दे रहा है, 20-25 सेकंड, जितनी सेकंड के लिए हम कैपेसिटी उसकी चेंज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, कैपेसिटी ऑफ बैटरी। सो गाइड्स, अगेन नेक्स्ट वीडियो टू कन्वर्ट define the combination of cell, internal resistance, EMF of cell, again next video.